जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। खासतौर पर विपक्ष ने हमेशा जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। अगर मुसलमानों का कोई सच्चा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और योगी सरकार है। वक्फ की संपत्तियां गरीब, मुस्लिम, पिछड़े मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। हमारी सरकार जो है ये मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने वक्फ बोर्ड और बंगाल की सियासत पर भी चर्चा की है। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के सुरक्षा की भी बात कही है। आइए सुनते हैं अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ तैयार है। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा के इस उपचुनाव में हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेंगे। समाज की सेवा, उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को विकास से जोड़ना, ये हमारी सरकार का हमेशा लक्ष्य रहा है और निश्चित तौर पर ईमानदारी से अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो विपक्ष ने 2024 में एक झूठ और भ्रम फैलाया था और जो जनता को गुमराह किया, जनता के साथ धोखा किया, जनता इस उपचुनाव में विपक्ष को हरा के ये जवाब दे देगी कि जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। खासतौर पर विपक्ष ने हमेशा जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। देखिए, अगर मुसलमानों का कोई सच्चा हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और योगी सरकार है। वक्फ अधिनियम संशोधन एक्ट 2024 जो है ये निश्चित तौर पर वक्फ के ढांचे को मजबूती देगा, वक्फ के इरादे को मजबूती देगा। देखिए, वक्फ क्या है समझने की जरूरत है। वक्फ का नेचर क्या है? वक्फ की संपत्तियां गरीब, मुस्लिम, पिछड़े मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहां पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनने चाहिए जिससे आम गरीब मुसलमानों को सुविधा मिले और वक्फ की संपत्तियों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वहां का प्रॉपर ऑडिटिंग होना चाहिए ताकि वक्फ की जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता हो। लेकिन हमेशा ये देखा गया कि वक्फ बोर्ड पे माफियाओं का, जो वक्फ माफिया है, उनका कब्जा रहा और निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो है ये मुस्लिम समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से संजीदा है। वक्फ में पारदर्शिता होनी चाहिए, वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी सोच है और निश्चित तौर पे जो संशोधन है इस सोच में और मजबूती देगा। देखिए, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा ये सभी का दायित्व है और वहाँ पे स्थिरता, जो इस तरीके की हिंसा की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हमारा भारत पूरी तरीके से संजीदा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो भी नेसेसरी बातें होनी चाहिए सबको शेयर की, लेकिन निश्चित तौर पे एक सभ्य समाज में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग मिलजुल के रहें, ये वक्त की जरूरत है। देखिए, ये बहुत दुखद है और जिस तरीके से लगातार बंगाल में इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ये साफ जाहिर करता है कि वहाँ की सरकार जो है इन चीज़ों को रोकने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। वहाँ पर पूरी संजीदगी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। आम जनमानस की सुरक्षा ये सरकार का दायित्व होता है।